तो आज की क्लास है यूज ऑफ फॉर, राइट? हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई एम अगेन विथ अ न्यू वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फॉर के यूजेस. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पर्पस और इंटेंशन. अगर कोई उद्देश्य या किसी की कोई मंशा होती है किसी काम को करने के लिए, तो उस केस में हम फॉर का यूज़ करते हैं. सो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी. शी बॉट फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन. उसने फूल खरीदे सजावट के लिए. यहाँ पे फूल खरीदने का क्या उद्देश्य है? सजावट. तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज़ हुआ है. ठीक है, ये राइट प्रेपोजिशन है इस सेंटेंस के लिए. सेकंड है ड्यूरेशन ऑफ टाइम. किसी समय की अवधि को बोलते हैं. ठीक है, जब कोई काम लंबे समय तक चलना है या होना है या होगा, तो उस केस में हम फॉर का यूज़ करने वाले हैं. जैसे कि आई विल बी ऑन वेकेशन फॉर 2 weeks. 2 हफ्तों के लिए मैं छुट्टी पर रहूँगा. इसका मतलब है कि यहाँ पे अवधि है. 2 weeks का मतलब है कि समय की अवधि है, यानी कि यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ करना है. थर्ड है रेसिपिएंट. रेसिपिएंट बोलते हैं प्राप्त करने वाले को. ठीक है, तो जैसे कि दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू. यह जो तोहफा है वो आपके लिए है. यह जो तोहफा है वो आपके लिए है. इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है? प्राप्त करने वाला कौन है? यू है. तो इसलिए यहाँ पे फॉर आया है. फोर्थ पॉइंट है इन एक्सचेंज और ट्रेड. या तो कुछ अदला बदली के बदले, ठीक है, या फिर ट्रेड. ट्रेड बोले तो व्यापार. व्यापार अगर करेंगे तो उस केस में भी हम फॉर का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी ट्रेडेड हर ओल्ड बाईसाइकिल फॉर अ स्केटबोर्ड. उसने अपना पुराना साइकिल बेचकर क्या लिया है? स्केटबोर्ड. यानी कि स्केटबोर्ड के लिए उसने अपना पुराना बाईसाइकिल बेचा है. तो उस केस में क्या आ जाएगा? फॉर. फिफ्थ पॉइंट है सपोर्ट और फेवर. या तो कोई सपोर्ट हो या फिर किसी का फेवर हो. ठीक है, तो इस केस में हम इस तरीके का एग्जाम्पल लेंगे. शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर हर फ्रेंड्स. वो हमेशा अपने दोस्तों के लिए है, बोले तो अवेलेबल है. तो उस केस में भी क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा. नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कंपैरिजन. कंपैरिजन जब हम किसी को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ. हमने क्या कहा? यह ऑप्शन आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है. तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे. उसके बाद इन प्लेस ऑफ, यानी कि किसी की जगह पे कोई काम करना. तो आई एम सब्सटीट्यूटिंग स्पिनच फॉर केल इन द रेसिपी. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सब्सटीट्यूटिंग कर रहा हूँ स्पिनच. किसके लिए? केल के लिए. कहाँ पर? रेसिपी में. तो इस केस में जब हम किसी की जगह पे रह के कुछ कर रहे होते हैं या किसी के लिए, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे? फॉर का यूज़ करेंगे. जब आप किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो. इन फेवर ऑफ, किसी के फेवर में, किसी के लिए बोले तो द मेजॉरिटी वोटेड फॉर द न्यू पॉलिसी. अब देखिए, जो मेजॉरिटी होती है ज़्यादा. द मेजॉरिटी वोटेड फॉर द न्यू पॉलिसी. मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा. ठीक है, तो वोट दिए गए हैं फॉर द न्यू पॉलिसी. नई कोई पॉलिसी है उसके लिए क्या है? मेजॉरिटी ने वोट दिए हैं. तो फेवर है, फेवर मेजॉरिटी की ज़्यादा है किसकी तरफ? पॉलिसी की तरफ. तो उस केस में फॉर आया. ठीक है, उसके बाद है हमारा सूटेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी. सूट करता हो या एप्लीकेबल हो उस केस में भी. जैसे कि दिस गेम इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 12. अब यहाँ पे क्या है कि 12 साल के बच्चों, 12 साल के कम बच्चों के लिए यह गेम एप्लीकेबल नहीं है. यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एप्लीकेबल. ये बताया जा रहा है कि दिस गेम इज़ नॉट फॉर चिल्ड्रन अंडर 12. 12 साल से छोटे बच्चों के लिए यह गेम नहीं है, यानी कि ये एप्लीकेबल नहीं है. यहाँ पे कंडीशन साफ साफ बताई गई है, इसलिए क्या आ गया? फॉर आ गया. ठीक है, लास्ट है हमारा कॉज और रीज़न. कोई कारण हो उसके लिए. जैसे कि शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर बिहेवियर. उसने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी. तो व्यवहार के लिए यहाँ पे क्या है? उसका एक कारण है. ठीक है, या
कॉज होता है जैसे कि मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई, तो यहाँ पे हम वो रीज़न भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रेपोजिशन के साथ। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं सेंटेंसेस भी आपके लिए अरेंज कर दूंगी, आपके लिए असेसमेंट मैं कमेंट में डाल दूंगी। समझ में आया तो मैं दोबारा से और आसान तरीके से जो भी ईजीएस्ट मेथड होगा वो आपके लिए मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।